सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे, हमेशा खुश रहिए। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ जो है वो मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और आज नाश्ते में बन रहे हैं जी आलू के पराठे, क्योंकि छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन थोड़ा सा हैवी नाश्ता तो बनता ही है ना, तो इसीलिए आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। और इसके अलावा जी मेरी बहुत सारी बहनें जो कि इंतज़ार कर रही थी, व्लॉग नहीं आ रहा, सब खैरियत है, ठीक ठाक हैं, क्या हुआ, कहाँ चली गई हैं। तो असल में आपको पता है कि व्लॉग बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से व्लॉग बनाया जाए। ऐसे थोड़ी ना मतलब कि बैठे हुए हैं तो व्लॉग बनाकर अपलोड कर दें। तो बस इसी वजह से व्लॉग जो है वो मैं नहीं अपलोड कर पाई थी। लेकिन आज जो है मैंने वो व्लॉग, फिर जब आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आए तो सोचा नहीं भाई अब तो शूट करना ही करना है व्लॉग का। तो जिन बहनों ने जो है ना वो मुझसे पूछा, काफ़ी सारी बहनों ने वैसे पूछा था, मैंने किसी का नाम अभी फ़िलहाल लिख कर नहीं रखा हुआ है पास, लेकिन जिनके नाम मेरे जहन में है मैं उनके नाम ले लेती हूँ। जिनमें किंग खान है, जिन्होंने पूछा कि व्लॉग नहीं आ रहा। इसके अलावा हदायत अली खान है जी, उन्होंने भी पूछा था। और उसके अलावा जी समरीन जो हमारी समू रानी है, उन्होंने पूछा। फहमीदुन्निसा ने पूछा। और इसके अलावा आई थिंक और भी किसी ने पूछा था, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। वैसे मैंने, हाँ, शहनाज ने भी पूछा था। और शहनाज हुसैन के अलावा भी कुछ और व्यूवर्स थे जो कि पूछ रहे थे कि ब्लॉग नहीं आ रहा। तो आज जी फाइनली आपके सामने हूँ। 2-3 दिन हो गया मैं नहीं आई हूँ। जाहिर सी बात है, आप सब मेरी बहनों की तरह हैं, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह हम लोग हो गए हैं। तो जब 2-3 दिन से मैं आपके सामने नहीं आई तो आप लोगों ने मुझे मिस किया, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं सोच रही थी कि मुझे तो यूट्यूब पे कोई मेरा इंतज़ार ही नहीं करता होगा, लेकिन यकीन करें कि माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आप लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे ब्लॉग का। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुशी होती है और दिल खुश होता है कि भाई हमारी भी कोई जानने वाली दोस्तें हैं यूट्यूब पे। तो टाइम देख लीजिए 1 बज चुका था और सुबह की जो सफाई है वो अभी कंप्लीट हुई है। किचन का सारा काम हो चुका था। और जो ये जो शावर टैप आप देख रहे हैं ना, तो मुझे किसी ने पूछा था कि आपने जो है ना ये शावर टैप कहाँ से लिया है। तो ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया था दराज से। तो वहाँ पे बहुत सारे शावर टैप आपको मिलेंगे, लेकिन आपने जो है ना वो यही वाला ऑर्डर करना है, क्योंकि इसको आप अपने हिसाब से जो इसका वो ऊपर आप देख रहे होंगे फिक्स करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपकी टैप जो है, जो आपका नल है वो किसी भी टाइप का है तो उस पर ईज़िली आ जाएगा। मैंने पहले दूसरा वाला जो है ना वो मैंने मंगवाया था, लेकिन वो हमारे घर में जितनी भी टूटियाँ लगी हुई हैं किसी पे भी वो फिक्स नहीं हुआ था। तो फिर दोबारा से जब मैंने ये वाला मंगवाया तो ये शुक्र है कि ये फ़िक्स हो गया था आराम से। तो इसीलिए मैं आप सबको भी बोल रही हूँ कि आप लोग मंगवाएं तो इसी तरह का शावर टैप जो है मंगवाएं, अच्छा भी रहता है और ये सही है माशाल्लाह से अभी तक चल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये लिए हुए। और अच्छा जी, सारा किचन का काम हो जाने के बाद अभी मैं सोच रही थी कि शाम के लिए अभी से कुछ बना कर रख देती हूँ। एक तो गर्मी इतनी कुछ ज़्यादा है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। कराची में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। तो मैं सोच रही थी कि खाने के लिए ना मैं मंगवा क्या बनाऊँ। पहले तो मैं ये सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करती हूँ, जल्दी से मिक्स दाल जो है ना वो बना कर रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं सब्ज़ियाँ वगैरह में लग गई ना तो सब्ज़ियाँ काटने में इतना टाइम लग जाना है। ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर मैं किचन में लगी हुई थी आज, वो थोड़ा आपने देखा होगा कि मैंने कैबिनेट्स वगैरह जो हैं वो थोड़े क्लीन किए थे। ख़ास तौर पे जो मसालों वाला रैक होता है ना उसको तो आप लाजमी क्लीन करें, क्योंकि वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर करना चाहिए। उसका रीज़न यही कि अक्सर मसाले उठाते रखते हुए कोई ना कोई ज़रा सा भी नीचे गिर जाते हैं, एक तो गंदगी हो जाती है, दूसरा जो है फिर जो खटमल वगैरह है ना वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप वीक में एक दफ़ा सफाई कर लें तो एक तो किचन इतना ज़्यादा मैस नहीं होता। दूसरा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि किचन में जितना हो सके सामान जो है वो कम ही रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बहुत ज़्यादा किचन भर लेंगे तो उसको फिर आपको वीकली या मंथली जब क्लीनिंग करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल लगेगी क्लीनिंग करने में। तो बस यही, एक तो बर्तन कम जितने हो सके कम वगैरह रखें, किचन में इतना ज़्यादा मैस ना करें। और जी अभी मैं बना रही हूँ दाल, तो आप लोग इसकी भी रेसिपी जो है वो नोट कर लें। बहुत ही मज़े की, यकीन करें, बिल्कुल हलीम टाइप की दाल बनेगी और मज़े की भी बनेगी और जल्दी बन जाती है। गर्मी है तो आपको पता है गर्मियों में यही होता है कि जो जल्दी चीज़ बन सके ना बस वही हम लोग बनाएं और किचन से जल्दी से बाहर निकल जाए। तो मैंने बस दाल ली, उसको 2-3 पानी में अच्छे से वॉश किया। उसके बाद मैंने जो टमाटर है ना उनके छिलका पहले उतार लिया, फिर वो डाल दिया। उसके अलावा जी प्याज डाले हैं। तो हरी मिर्च मैंने जस्ट एक ही डाली है, क्योंकि फ्रिज में हरी मिर्च थी नहीं, सिर्फ 2 पड़ी हुई थी, 3 उसमें से 2 ख़राब निकली और 1 सही थी। तो अभी मैंने सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं, जिनमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, अजवाइन पाउडर, ज़ीरा पाउडर और इसके लिए आवाज़ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये सारे मसाले जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है यकीन करें इसको बनाने का। ये सारी चीज़ें डाली, उसके बाद आपने ढककर इसको रख दिया। तो अभी मैंने सोचा कि आपको दिखाऊँ इरबिश क्या कर रही है। तो इरबिश भी यहाँ सफाइयों में लगी हुई। आज सफाइयाँ भी लेट हो गई हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो आज छुट्टी का दिन था
था तो घर पे ही हैं, तो इस वजह से सफाई भी लेट हो गई थी। तो अभी बच्चे अपने पापा के साथ थोड़ा बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो इसीलिए हम फटाफट जो है ना अपना काम ख़त्म कर रहे हैं। अरबिश को मैंने कहा कि तुम जल्दी से सफाई करो, मैं किचन का करूँ, ताकि हमारे जो काम है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ की जो डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स होती हैं मैं सारी उठा के इस वाले रूम में रख देती है जब भी सफाई करती है, या मेरी भी आदत है, क्योंकि जब वो वाला रूम साफ़ हो जाता है तो ये आज मैं दिखा रही थी कि ये इस रूम की थोड़ी सी मुझे सेटिंग अभी चेंज करनी है, सोच रही हूँ, क्योंकि गर्मियों के लिहाज से मैं सोच रही हूँ कि कारपेट भी निकालूँ उस रूम से, और AC की जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि वीडियो आपके साथ एक छोटा से ही भले 4-5 मिनट की अपलोड करूँ आजकल, क्योंकि गर्मियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं तो AC भी जो है अब लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए AC की जो सर्विस है आप खुद घर में कैसे कर सकते हैं, AC की जो सफाई वगैरह है वो खुद कैसे कर सकते हैं, इतने पैसे आप लोगों के बचाने के लिए मैं वो छोटी सी वीडियो अपलोड करूँगी, उसको आपने ज़रूर देखना है और लाइक कर देना है जी। इसके अलावा ये वाले व्लॉग को भी आप लोग इतना इंतज़ार तो करते हो व्लॉग का, वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन यकीन लाइक्स इतने कोई कम करते हो ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कहती नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बोलूँ कि लाइक करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें सब्सक्राइब करें, तो वो मुझे बोलना थोड़ा खुद भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं कहती हूँ खुद ही ज़रा कर लिया करें, तो आपकी नवाजिश होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख लें कि मैं तड़के के लिए प्याज मैंने ब्राउन कर लिया, उसमें मैंने अदरक लहसुन का जो 1 चम्मच भर के वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिए। तो यहाँ पे आप दाल दे सकते हैं, ये तकरीबन आधे 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग सोचेंगे कि अभी तो रख कर वहाँ गई तो वापस आई, आपकी दाल पक भी गई इतनी जल्दी, तो काफ़ी देर बाद जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अभी भी इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से, जिसे कहते हैं ना वो घोटना, पंजाबी में हम घोटना बोलते हैं, तो अगर घोटेंगे तो वो दाल जो है वो बड़ी अच्छे से, जो और भी जितनी आप चाहें इसको वो कर सकते हैं, हलीम टाइप की है ना। तो बस अभी इसको मैं जल्दी से तड़का लगा लेती हूँ। दाल अच्छे से गल चुकी है और तड़का भी यहाँ पे आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता और इसके अलावा जी लाल मिर्च जो होती है वो ऐड कर लें। जो जो चीज़ें आपने डालनी वो सारी डालकर आप तड़का जो है वो इसको लगा लें कुछ इस तरह से। अच्छा जी, तो आप लोग देख सकते हैं दाल की कुछ फाइनल लुक ये है। अभी इसमें हरा धनिया भी जाएगा और हरी मिर्चें जो हैं वो भी मंगवाऊंगी, वो भी इसमें डालूंगी थोड़ी काट कर। और दाल जो है बस वो तैयार हो चुकी है, बस धनिया वगैरह डालूंगी इसमें। उसके अलावा जी अभी और क्या करूँगी अब मैं देखती हूँ। और अभी जो है ना वो मियाँ जी आगे हैं, बच्चे भी आ चुके हैं, तो उन्होंने कुछ फ्रूट्स और ये दूध और पापे शापे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लेकर आए थे। तो बच्चे कहने लगे कि मामा स्ट्रॉबेरी शेक बना कर दें, बहुत गर्मी हो रही है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं जल्दी से स्ट्रॉबेरी शेक बना देती हूँ। और स्ट्रॉबेरी जब भी मैं मंगवाती हूँ यकीन करें कि इतनी कोई इस तरह की आती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें ज़रा, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छी वाली जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं वो नहीं मिलती और इतनी महंगी देते हैं और ऊपर से देते हुए कुछ इस तरह की हैं। तो खैर चले इसको वॉश करते हैं, वॉश करके फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज जो बहुत ही क्रीमी सा मज़ेदार सा जो स्ट्रॉबेरी शेक है वो बनाकर आपको दिखाऊँगी भी, और आप भी आइएगा पीने के लिए, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा और फिर आइएगा। और बाकी जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी अभी लगा लूँगी, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रॉबेरीज़ की जो कटिंग है वो कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से स्ट्रॉबेरीज़ वॉश करी है। वॉश करने के बाद उसके जो ऊपर के जो लीव्स होते हैं, पत्ते वगैरह, वो उतार कर तो इस तरह से काट कर मैं जग में डालूँगी। और जो आप लोग जग देख रहे हैं, ब्लेंडर जग जो है वो बिल्कुल ही आखिरी सांसों पर है। जैसा कि आपको याद होगा मैंने पहले किसी वीडियोज़ में कहा था कि मैं मियाँ जी को बोलूँगी मुल्तान से आते हुए वो स्टील का जग लेकर आइएगा। तो मैंने इनको बोला तो था, लेकिन मियाँ जी को बिल्कुल भी याद नहीं रहा वहाँ से लेकर आना। तो खैर फ़िलहाल तो अभी ये चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें लास्ट टाइम शायद शेक बन जाए, तो यही हम बना लेते हैं। वैसे जग वगैरह चेंज हो जाते हैं, लेकिन मियाँ जी को टाइम नहीं मिला था वैसे भी, और मैं भी जो है ना वो जब भी कभी भी बनाती हूँ तो बस यही सोचती हूँ चलो जी अभी कर लेते हैं गुजारा, पर नेक्स्ट टाइम जो है ना वो चेंज कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं, उसको वॉश करके कटिंग कर ली। उसके अलावा मैंने इसमें 4 से 5 अदद जो है वो केले ऐड, अभी मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो कि आपको पता है स्ट्रॉबेरीज खट्टी होती हैं, तो आपने ज़ाहिर है
शेक जो है वो बच्चों को खट्टा नहीं मीठा चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने इसमें चीनी जो है वो भर भर के कोई तकरीबन से 4 से 5 या 6 चम्मच ऐड कर दी। उसके अलावा मैं जब दूध डालने लगी तो देखा हमारा जो जग था वो नीचे से दूध जो है वो निकलने लग गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लीक होने लग गया ना। तो मैंने फ़ौरन से उसको उठा कर किसी बर्तन में रखा। फिर आई फ़ौरन से पेटी खोलनी पड़ी और पेटी खोलकर जो मेरे जहेज़ का जो सामान है, बर्तन है, उनमें से मुझे ये जो अपनी जूसर मशीन है वो निकालनी पड़ी। और फिर मैंने कहा कि चलो आज इसी में शेक बनाएंगे। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। नेक्स्ट की ये जो जूसर और ब्लेंडर मशीन है तो ये इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आपके सामने। तो काफ़ी पुरानी मशीन है, तकरीबन माशाल्लाह से मेरी शादी को जो है ना वो 14 साल हो चुके हैं। तो 14 साल की पुरानी आप समझ सकते हैं कि ये मशीन है। तो इसको अब मैं निकालने जा रही हूँ। तो ये जो इसका सबसे पहले ये जो चटनी वाला जो जग होता है ये निकाल रही हूँ, जिसमें चटनी वगैरह बनती है अक्सर टमाटर प्याज और इसकी ना धनिया वगैरह की, जो गर्मियों में हम लोग अक्सर बड़ी पसंद करते हैं दोपहर के टाइम पे, तो वो इसमें बनती है। तो ये हम निकाल लेते हैं। अच्छा, जब मैं ये निकाल रही थी तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं क्या क्या निकालूंगी और देखूंगी। इसके अलावा जब मैंने इसको निकाला ना, इसका जब ये ऊपर का जो रैपर सा उतारा तो मुझे इसका जो शीशा है वो एकदम गंदा सा लगा। तो मैं डर गई कि लो ये लगता है कि बस काम हो गया, पड़ी पड़ी ना ख़राब होगी मशीन। इसका जो शापर है ना, इसका शायद वो जो कलर होता है वो ना शीशे पे लग गया है। तो मैं थोड़ा सा तो डर गई, लेकिन जब मैंने जग वगैरह वॉश किए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट था। और जब मैं ये सामान निकाल रही थी तो मुझे याद आया था कि अभी कुछ ही दिन पहले आप सब जानते होंगे कि एक हमारी बहन, तो सॉरी फ्रेंड्स अभी बीच में कॉल आ चुकी थी। तो मैं बात कर रही थी कि जिस टाइम मैं ये मशीन निकाल रही थी तो जहेज़ का जैसे कि सामान, और आपने सुना होगा मैंने टाइटल में भी लिखा था और उस लड़की की पिक्चर भी लगाई है जिसकी मैंने बात की है। आप जानती होंगे आयशा, जो कि इंडिया के किसी शहर में या गांव में रहने वाली एक लड़की है। तो उस लड़की ने जो है ना सुसाइड की है। तो उसका रीज़न एक तो ये था कि शायद उसके माँ बाप ने जहेज़ नहीं दिया था या कुछ इस तरह से कोई बात थी। उसके अलावा उस लड़की बेचारी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया अपना घर बचाने के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए, और अपने शोहर से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने लेटर लिखा अपने शोहर के लिए कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद थी और तुम जो इल्ज़ाम लगाते थे मुझसे वो मेरे भाई जैसा है, वो मेरा भाई है, अच्छा दोस्त है। और इसके अलावा मतलब कि उसने कहा कि जब मैं मतलब 4 दिन तुमने मुझे कमरे में बंद रखा और तुमने मुझे खाना पानी कुछ भी नहीं दिया, और 4 दिन तक मैं उस कमरे में इसी तरह से पड़ी रही। और यकीन करें शायद आप सब ने ही वो देखी होंगी उसकी वीडियोस कुछ, इतना को यकीन करें कि सुनकर दुख भी हो रहा था और इस तरह लग रहा था कि जैसे हम पहले कुछ नहीं कर सकते लेकिन बाद में इस तरह की हम लोग बातें ज़रूर करते हैं। तो वही बात हुई कि वो लड़की शायद उसको कोई जानता भी नहीं होगा और अब वो उस दुनिया में नहीं है। तो अब शायद ही पाकिस्तान, इंडिया और हर कंट्री में हर कोई उसको जानता होगा उस लड़की को। तो बस अल्लाह ताला जो है हमारी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, और हमारे जो फैमिलीज़ हैं, हमारे जो ख़ानदान हैं, हमारे घरों के जो लड़के हैं, फैमिली ख़ानदान से नहीं इस पूरी दुनिया की मैं बात करूँगी, उनको कदर होनी चाहिए रिश्तों की, ना कि ये सामान जहेज़ वगैरह ये चीज़ें। हम लोग बहुत गलत साइड पे यकीन करें कि हम लोग चले गए हैं, जो कि अब जहेज़ असल में बात इस तरह से होती है कि जब अमीर लोग जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा जहेज़ अपनी बच्चियों को देते हैं, तो जो गरीब होते हैं वो बेचारे सोचते ही रह जाते हैं कि शायद हम लोग ये कर ही नहीं सकते हैं, हम लोग अपनी बेटियों को दे ही नहीं सकते ये चीज़ें ना। तो इस तरह से करके भी काफ़ी सारी बेटियाँ अपने अपने घरों में बैठी रहती हैं और उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, या मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार, दिल दुखता है सुनकर। तो अल्लाह ताला जो है ना वो रहम करें बस, और उसको जन्नत में हम दुआ ही करेंगे, क्योंकि सुसाइड करना तो आप सब जानते हैं कि ये हराम है, खुदकुशी करना हराम है। तो लेकिन हम लोग दुआ ज़रूर करेंगे। उस बच्ची ने बहुत ज़्यादा तंग आकर जो है ना ये कदम उठाया है, जबकि उसके माँ बाप ने उसको कॉल्स की, कितना समझाया कि बेटा तुम्हारा नाम आयशा है, तुम घर आ जो, इस तरह कितना यार, इतना सुन के वो हो रहा था ना कि अल्लाह ताला बस रहम करें। और पता नहीं क्यों इस तरह लग रहा है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ उस लड़की के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो बाकी यही है कि बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, और हमारे जो देखिए जो मुस्लिम मर्द हैं उनके लिए दुआ करूँगी कि वो इन चीज़ों से जो है ना वो दूर ही रहें। ये जो लालच है ये बहुत ही बुरी बला है, और जो इतना पाक रिश्ता उसके सामने अगर आप वैल्यू देते हैं जहेज़ को या जहेज़ के सामान को, तो मेरे ख्याल में बस खैर यही कहूँगी। और इसके अलावा जी
शेक जो है वो बनकर तैयार हो गया, क्रीमी सा आप लोग देख रहे होंगे। तो बहुत ही मज़े का शेक बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और लास्ट में मैंने ना 2 चम्मच भरकर इसमें क्रीम के ऐड किए हैं, आप सबने देखा ही होगा। पहले तो मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज़, केले और चीनी ऐड की थी, फिर दूध ऐड किया, उसके बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड की और जो हमारा शेक है वो बनकर तैयार हो गया था। और अभी जो है ना बैठे हुए थे हम लोग, गपशप कर रहे थे मियाँ जी और मैं दोनों। और मेरा ना दिल बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा परेशान था, उदास उदास थी। और मैं ना मियाँ जी को बोल रही थी कि चलें कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं ना आज बड़ा बोर हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। बस अपने घर के बाहर ही थोड़ा सा दूर जाकर हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे। और यहाँ पे बेंच वगैरह लगे हुए हैं बस, और वॉक वगैरह यहाँ पे करती रहती हैं अक्सर जो लेडीज़ हैं वो, और जेंट्स वगैरह भी वॉक करते रहते हैं। और बल्कि सामने ही बिल्कुल ना जिम बना हुआ था, तो मैं वो भी देख रही थी। मैं मियाँ जी को बोल रही थी यहाँ पे लेडीज़ जिम क्यों नहीं है, तो मैंने कहा वो भी होना चाहिए था ताकि मैं सबसे पहले जिम में जाती। तो हंस रहे थे वो। बस यही कभी कभी जो है ना हम लोग बहुत सैड फील करते हैं, कभी घर से बाहर निकले, थोड़ी सी फ्रेश हवा और अच्छा लगता, माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। और बस इसीलिए हम बाहर आकर फिर बैठे, थोड़ी देर यहाँ पे गपशप करेंगे, उसके बाद फिर हम घर को वापस चले जाएंगे। तो इसी के साथ आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज वॉइस पता नहीं कैसे ओवर की, काफ़ी दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा मैं ना थोड़ी सी ढीली हुई हूँ। तो बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।